हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डीपी ऑन स्टॉक्स के, विच इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक थर्ड पार्ट। प्लीज़ मेक श्योर सेकेंड पार्ट आप देख के आना, क्योंकि अगर वो नहीं पता सेकेंड पार्ट वाला कैसे करना है तो ये थर्ड वाला तो सोचना भी मत, क्योंकि इसको जो मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा एंड थर्ड वाला पार्ट आपसे हो जाना चाहिए। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप सेकेंड वाला पार्ट देख के आना एंड फिर ही आप थर्ड वाला देखना। ओके, सो गिवन जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने सेकेंड वाले पार्ट में किया था, उन्होंने बोला था कि आप बाय कर सकते हो एंड फिर बाद में सेल कर सकते हो, या यहाँ पे सेल करना करो, इट्स टोटली अप टू यू। आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब आप वापस बाय कर लो, फिर सेल कर लो, फिर वापस बाय कर लो, फिर वापस सेल कर लो, फिर वापस बाय कर लो, फिर वापस सेल कर लो। ठीक है, बट इसमें बोला हुआ है आप 2 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है, यू कैन नॉट मेक ट्रांजेक्शन्स मोर देन 2। सो एट मोस्ट आप सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन से कर सकते हो, नॉट मोर देन 2। जस्ट एन एग्जांपल, लेट सपोज अगर आप बोलते हो एक यहाँ पे कर ले, एक यहाँ पे कर ले और एक यहाँ पे कर ले, तो यहाँ पे 2 का प्रॉफिट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 8, विच इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन किए, 1 2 3, नॉट अलाउड। सो आपको बोला हुआ है एट मोस्ट 2। और एक और चीज़ याद ना, ऐसा नहीं कि कंपलसरी 2 नहीं बोला हुआ कि 2 कर ही कर, हाँ भाई 2 कर, ऐसा नहीं बोला हुआ, एट मोस्ट बोला हुआ है। सो इस केस में इफ आई डू समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो टोटल प्रॉफिट होगा 6। एंड अगर आप लीड कोड पे देखोगे तो यही वाला एग्जांपल है, एंड 6 इज योर आउटपुट, सो यू नीड टू रिटर्न 6। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। स्लाइटली सा डिफरेंट सा पैटर्न है कि जहाँ पे अब आपको एक लिमिट मिल चुकी हुई है, दैट्स इट। एक लिमिट मिल गई है एंड इस लिमिट के अंदर अंदर ही आपको मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, क्वेश्चन तो देखो जो सॉल्यूशन है वो तो मैं देखो समझा दूंगा। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये प्लीज़ खुद ट्राई करो, ये हो जाना चाहिए। थोड़ा सा प्लीज़ दिमाग लगाओ कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि एक लिमिट लेके, एंड आई थिंक दैट शुड बी मोर देन ईजी टू सॉल्व विद यू, मतलब आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, देखते कैसे हम इसको रिकर्जन से थ्रू कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्जन। अब रिकर्जन करने से पहले अगर मैं थोड़ा एक रिवाइज करवाऊँ आपको, उधर हमने जो फंक्शन बनाया था वो इंडेक्स और एक बाय का बनाया था। लेट्स सी, एक बार सेम टू सेम लिखते देखते कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं। सो डेफ एक फंक्शन या जो भी सॉल्व इन लो, मेरे को पता है कि इंडेक्स आएगा और एक बाय आएगा। क्या ये सफिशिएंट है? लेट्स सी। लेट्स सपोज इफ आई से एफ ऑफ 3,1, इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड इंडेक्स से तू बाय कर सकता है, बट बता एंड तक अगर तू जाएगा तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। क्यों? मेरे को कैसे पता होगा कि थर्ड इंडेक्स तक वैसे कितने हो चुके हुए हैं, कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हुए हैं? तो मेरे को ये तो बता। अरे आप खुद बताओ, अगर मैं बोलता हूँ थर्ड पे हूँ, चलो मैं बोलता हूँ चलो 6 पे आ जा भाई, 6 पे आ गया मैं, बाय की वैल्यू 1 है, यहाँ पे चल तू बाय कर सकता है। बट अगर ऑलरेडी पीछे कहीं ना कहीं 2 ट्रांजैक्शन हो चुके होंगे, तो क्या यहाँ पे कर सकता हूँ मैं? नहीं। तो क्या मैं बोलूँ 2 वेरिएबल आपके सफिशिएंट है? नो, 2 वेरिएबल सफिशिएंट नहीं है। सब बोलोगे चलो एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कौन सा? मैं बोल देता हूँ एक लिमिट करके एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दे। ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड इफ आई ट्राई टू राइट, लेट सपोज एफ ऑफ 3,1,2 लिखता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड इंडेक्स से तू स्टार्ट कर, तो एकदम एंड तक जा, और 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से तू बाय कर सकता है ना कर, और तू कितनी बार ऐसे कर सकता है? 2 तेरे पास अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं तू 2 ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। वन मोर एग्जांपल, लेट्स सपोज एफ ऑफ 4,1,1 का मतलब क्या हुआ कि 4 से लेके जा, एंड तक जा। 1 मतलब तो यहाँ से बाय कर सकता है, बट 1 मतलब एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे एक ट्रांजेक्शन हो चुका होगा। बट यहाँ पे अगर मेरे को 1 मिल गया, दैट मीन्स इसमें और इसमें यहाँ तक सिर्फ एक ट्रांजेक्शन ही मैं कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट सिग्निफाइज। एंड इफ आई आस्क यू, खुद आपको चेक करने को लो, व्हाट वुड बी माई इनिशियल कॉल? 0th इंडेक्स से स्टार्ट, ये लो 0th इंडेक्स से स्टार्ट, 1 से बाय, यहाँ से 1 कर सकते हैं। एंड कितना अलाउड है यहाँ से? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, बोला हुआ है स्पेसिफिक 2, तो लिख दो यहाँ पे 2, हो गया। क्या दिमाग लगाना था इसमें? दैट्स इट, डन, डस्टेड खत्म। 0 1 2, दिस वुड बी आवर इनिशियल कॉल, डन। हटाओ इसको। चलो ये चीज़ समझ में आई, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। हमारा वो बाय था और एल्स वाला पार्ट था, सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ। सो कैन आई से इफ
बाय इज इक्वल टू 1, इसका मतलब तू बाय प्रॉफिट कर। तो बाय प्रॉफिट कितना बाय का प्रॉफिट निकल सकता है, वो तो आपको पता है कि माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, सॉरी माइनस प्राइसेस ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इफ यू बाइंग समथिंग आपकी वैल्यू घट जाएगी। प्लस मैं अगले फंक्शन पे चले जाता हूँ, तो फंक्शन इंडेक्स +1। अब अगर मैंने सिर्फ बाई किया है, याद रखना अगर मैंने सिर्फ बाई किया है तो अगले इंडेक्स में मैं वापस बाई तो कर नहीं सकता, तो डेट इज 0। एंड अगर मैंने सिर्फ बाई किया है, खुद दिमाग लगाओ, क्या ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका हुआ है? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी भी चालू है, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन तभी खत्म होता है जब एक बार बाय और एक बार सेल हो जाए, तब जाके ट्रांजैक्शन खत्म होता है। तो भाई जितने भी लिमिट मेरे को मिली होगी, मैं लिमिट की वैल्यू सेम ही रखूंगा कि हाँ भाई तेरा ट्रांजैक्शन खत्म हुआ नहीं है तो लिमिट उतनी ही है, अभी रहने दे। ठीक है, नेक्स्ट नॉट बाय वाला। नॉट बाय वाला वो लिख देना आप, बट समझ गए होंगे। नॉट बाय वाला मतलब कुछ बाय नहीं करे तो 0 आएगा। फंक्शन कॉल कर लेते हैं, अगले इंडेक्स पे चले जाऊँगा, इंडेक्स +1। अगर मैंने कहीं पे चीज़ बाय नहीं की, यहाँ पे मैंने बाय नहीं की, इसका मतलब मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, तो बाय की वैल्यू 1। एंड अगर मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया तो इसका मतलब मैंने कोई ट्रांजैक्शन ख़त्म या स्टार्ट कुछ किया ही नहीं है, तो अभी भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे या जितनी मेरे पास लिमिट होगी, सेम की सेम मेरे पास लिमिट होगी। सो लिमिट भी सेम। नेक्स्ट किसको चूज़ करते, आप ये मैक्स को चूज़ कर लेते, जो भी इनमें से मैक्स होता। जो कोड है वो तो मैं दिखा दूंगा बाद में, बट यस आइडिया लग गया होगा। एल्स पार्ट सेल करते हैं, सेल प्रॉफिट। इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो प्राइजेस ऑफ इंडेक्स ये प्लस होगा, ओके, एडिशन होगा। नेक्स्ट फंक्शन में अगले इंडेक्स पे, ओके, इफ यू आर सेलिंग समथिंग इसका मतलब तू बाद में बाय कर सकते हैं, तो बाय की वैल्यू 1। अब दिमाग लगाते हैं, अगर तूने सेल कर दिया तो फॉर श्योर एक ट्रांजैक्शन पूरा ख़त्म है। अगर ट्रांजैक्शन ख़त्म है तो लिमिट की वैल्यू -1 हो जाएगी। भाई कम कर दे अब लिमिट, क्योंकि तूने सेल कर दिया मतलब ट्रांजैक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है। सो दैट्स इट, डन। नॉट सेल, नॉट सेल में 0, वापस फंक्शन कॉल, अगले इंडेक्स पे इंडेक्स +1। अगर मैंने सेल किया ही नहीं है, यार अगर सेल किया ही नहीं है तो मतलब ट्रांजैक्शन खत्म हुआ नहीं है, तो मतलब मैं वापस बाय नहीं कर सकता। यहाँ पे कहीं पे बाय कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले इंडेक्स पे मैं वापस बाय करूँ, 2 बार बाय नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे बाय की वैल्यू 0, और लिमिट अभी की अभी वही रहेगी, सेम लिमिट रहेगी, क्योंकि तूने कहीं ना कहीं तो बाय कर लिया था। अगर तू यहाँ पे आया इमेजिन कर और तूने इसको सेल किया ही नहीं है, नॉट सेल किया है, तो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ तो लिमिट की वैल्यू सेम टू सेम, दैट्स इट। एंड किसको चूज़ करते हैं, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको चूज़ करते हैं, एंड आप रिटर्न मैक्स कर देते हैं, दैट्स इट। टॉकिंग अबाउट द बेस कंडीशन, बेस कंडीशन सिंपल है, अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू n हो जाए, आखिरी इंडेक्स पे पहुंच गया, तब तो पता है कोई प्रॉफिट आएगा नहीं, ये मैं समझा चुका हूँ, तो रिटर्न 0 कर दे। एक और बेस केस है, व्हाट इफ लिमिट है, ट्रांजैक्शन खत्म हो ही जा रहे, ट्रांजैक्शन हो ही जा रहे, लिमिट की वैल्यू -1 हो ही जा रही है ना, आपके ट्रांजेक्शन कम हो ही जा रहे हैं। एंड आई नो इफ लिमिट इज इक्वल टू 0, भाई 0 लिमिट मतलब अब तू कर ही नहीं सकता, तेरे पास है ही नहीं कुछ ट्रांजेक्शन करने को, तेरे पास 0 लिमिट है, मत कर ट्रांजेक्शन। और अगर तू ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता तो कितना प्रॉफिट आएगा, आएगा ही नहीं प्रॉफिट, तो रिटर्न इस केस में भी 0 हो गया। वंस अब बेस कंडीशन इज डन, लिख दो बेस कंडीशन, हो गया, दैट्स इट, हो गया। रिकर्जन आप सॉल्व करोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, आप इसका जो कोड है लिखना लिख सकते हो, मैं आपको फटाफट मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n तो है ही, एक्सपोनेंशियल है मतलब TLE का एरर आएगा। स्टैक स्पेस भी आपका O ऑफ n है, दैट इज जितना आपका डेप्थ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैंने रिकर्जन कैसे किया है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, मैं पूरा लिखने नहीं बैठने वाला। ये बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3 है, 2 वाला पार्ट ले रहा हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। दिस इज़ प्योर रिकर्जन, देख सकते हो कहीं पे DP नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आई नो एक इंडेक्स चाहिए, एक बाई चाहिए, और एक मेरे को लिमिट चाहिए कि कितनी मेरी लिमिट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मेरे पास लिमिट अवेलेबल है तो स्टार्टिंग क्या होगा, मेरे पास 2 से स्टार्ट होंगे क्योंकि 2 की लिमिट है। ठीक है, बेस कंडीशन कि इफ़ लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो नॉट एट ऑल पॉसिबल, रिटर्न 0 कर दे। इधर
सेल डॉट अगर बाय कर रहे हो, अगर बाय करो तो लिमिट खत्म नहीं होगी, तो यहाँ पे इस केस में भी जो लिमिट की वैल्यू है सेम टू सेम रहने दो। नॉट बाय कर रहे हो, हाँ तो इधर भी लिमिट की वैल्यू सेम टू सेम रहने दो। सेल कर रहे हो, हाँ इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग तो लिमिट की वैल्यू एक कम हो जाएगी -1। नाउ इफ़ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग तो लिमिट वैसी की वैसी हो गया, डेट्स इट। कुछ नहीं करने की जरूरत। ट्राई टू रन दिस, प्रॉपर आपका वर्क करना चाहिए विदाउट एनी इश्यूज। एंड ओके, इनवैलिड सिंटेक्स, लेट्स सी क्या इशू। अच्छा 2 कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इंडेक्स +1 कॉमा लिमिट एंड इधर प्राइसेस आपकी इधर आ जाएगा। या सबमिट करके देख लेते हैं। एंड या इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे आपका TLE का एरर आना चाहिए। तो लेट्स सी इसको कैसे मेमोराइजेशन से कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो है ही, मैं रिकर्जन ट्री बना नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनेगा। तो ठीक है, एक इंडेक्स है, एक बाय है, एक लिमिट है। तो जो भी मैक्सिमम या प्रॉफिट मेरे पास निकल रहा है, आई नो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, किस स्पेसिफिक कोई बाय एंड स्पेसिफिक कितनी लिमिट है, उसका मेरे को ये आउटपुट दे रहा है। सो कितना बनेगा, 3DDP बनेगा। लिख देते कैसे बनता है। सो आई नो एक इंडेक्स पे बेस्ड है, एक बाय पे बेस्ड है और एक लिमिट का बेस्ड है। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इंडेक्स मेरा जा रहा है 1 से लेके, मतलब 0 से लेके n-1 तक, मतलब 0 से लेके n तक कह सकता हूँ। तो ये मेरा n का बनेगा। बाई की वैल्यू क्या है? या तो 0 या तो 1, दो ही की है, 0 या तो 1। तो मतलब बाई की कितना बनेगा? 2 की साइज बनेगा। लिमिट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हो सकता है लिमिट की वैल्यू 2 हो, कि यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन तो आगे और कर सकता है। हो सकता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लिमिट की वैल्यू 1 है, कि हाँ भाई यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे खड़ा हूँ तो लिमिट की वैल्यू 0 हो, कि भाई तू ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता। तो डेट इज 0, 1, 2, 3 मेरे पास ऑप्शन है लिमिट के। सो लिमिट के ऑप्शन है या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो 3 अगर है तो ये बनेगा 3DDP। तो आपका DP बनेगा विच इज n×2×3 का। सो एक बार आप ये DP बना दोगे, दैट्स इट डन। फिर तो आपको पता है कैसे मेमोराइजेशन करना है। चलो DP से स्टार्ट करते हैं, मतलब मेमोराइजेशन से। n×2×3 का बन रहा है। एक सिंपल सा हैक बता देता हूँ, प्लीज़ अंधाधुन उसको यूज़ करते रहना। DP हमेशा उल्टे से स्टार्ट करो, ये ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ, उल्टे से स्टार्ट करो। 3 चाहिए ना, ठीक है लिख दो। एक 1D एरे बनाओ, लिखो -1। कितना चाहिए? 3 चाहिए तो लिख दो -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 3। तो 3 बार आपका बन गया। नेक्स्ट, अब ये जो 3 बार बन गया, अब ये कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। तो वापस इसको एक लिस्ट में डालो। लो भाई वापस एक लिस्ट में, कितनी बार चाहिए? फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 2 बार। सिंपल। नेक्स्ट, ये 2 बार हो गया। अब कितनी बार, ये टोटल कितनी बार चाहिए? n टाइम चाहिए। लो भाई इसको वापस एक लिस्ट में डालो और वापस लिख दो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n। हो गया, डन। DP रेडी है आपका। 3DDP रेडी। आप बोलोगे इतना इजी कैसे समझाए? ये भाई हैक है। ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे बहुत ही आसान तरीके से आपसे सॉल्व होने जाएगी। एंड आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लो, कोई यूट्यूब हो गया या ज़ीरो हीरो के कोर्स में हो आप, कहीं पे भी आपको इतने ईजिली तरीके से नहीं समझाने वाला। एंड वंस डन, DP रेडी है। कॉमा 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 करके हर एक जगह में DP 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 भेज देते हैं। सो कॉमा DP। ओके, प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक DP के इंडेक्स के कोई बाय की वैल्यू कि कोई लिमिट की वैल्यू का मेरा आउटपुट है, दैट इज प्रॉफिट। तो लिखा हुआ है कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स के बाय के लिमिट का प्रॉफिट स्टोर कर लो एंड बदले में क्या रिटर्न कर दो, वही रिटर्न कर दो। ये सारा का सारा फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है, रिकर्जन यहाँ से हो रहा है। इससे पहले चेक कर लो, इफ DP ऑफ बाय लिमिट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब उसको सॉल्व कर चुके हुए हैं, तो रिटर्न कर दो, वही हो गया। ट्राई टू सबमिट दिस, प्रॉपर आपका वर्क करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से बताया, सबमिट करके देखना, देख लो ये भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कैसे किया है। देखते हैं एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ। ओके, कितने टोटल स्टेट्स होंगे, कितनों के लिए आप एक ना एक बार तो सॉल्व करोगे? सीधी सी बात है, जितनी DP की साइज है उन सभी एक ना एक एलिमेंट्स के लिए आप एक ना एक बार तो सॉल्व करने ही वाले हो ना। तो क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, खुद बता दो। So time complexity would be nothing, that would be O of n×2×3. Done. Next, talking about space complexity, which is space complexity. आप DP यूज कर रहे हो, which is again n×2×3 का, बट साथ साथ आप रिकर्जन भी कर रहे हो,
जो कि n का स्टैक स्पेस लेगा, दैट इज O ऑफ n। तो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप समझ में आया कि कैसे मैंने इसको मेमोराइजेशन किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी डाउट लगे प्लीज लेट मी नो। लेट अस स्टार्ट विद द टेबुलेशन पार्ट। स्टार्ट करते विद द टेबुलेशन पार्ट, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ओके, सबसे पहले इतना पता है कि बेस केस तो हमें लिखना ही लिखना है। उसके पास जितने भी ऑल पॉसिबल स्टफ होते हैं कि हर एक इंडेक्स पे बाय की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, दैट इज 0 एंड 1, एंड हर एक बाय पे भी कुछ ना कुछ लिमिट की वैल्यू हो सकती है, 0 या तो 1 या तो 2। सारे पॉसिबल वेज मेरे को ट्राई करने हैं, एंड एक बार मैंने ये दो चीज़ें लिख दी तो जो भी रिकर्जन वाला पार्ट है उसको लिटरली कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हुए बेस केस। बेस केस क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इंडेक्स की वैल्यू n है तो रिटर्न 0 करे। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर इंडेक्स की वैल्यू n है तो रिटर्न 0 करे। खुद एक बात बताओ, इंडेक्स की वैल्यू n है, बाय की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो बाय की वैल्यू आपका 0 हो या तो 1 हो। उसी में भी लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो। क्या कोई फर्क पड़ेगा चाहे बाय की वैल्यू 0 हो, लिमिट की वैल्यू 0 हो, चाहे बाय की वैल्यू 0 हो या लिमिट की वैल्यू 1 हो, या बाय की वैल्यू 0 हो या लिमिट की वैल्यू 2 हो, या 1 0 हो या 1 1 हो या 1 2 हो, कुछ भी हो जाए, बट अगर इंडेक्स की वैल्यू ही n के इक्वल हो जाए, उधर क्या स्टोर करना है? 0 स्टोर करना है। सो कैन आई जस्ट से, एक अगर मैं फॉर लूप चलाता हूं, फॉर बाय इन रेंज 0 से 1, दैट इज 0 1 चाहिए तो 0 से लेके 2 तक, एंड लिमिट मतलब 0 1 2, तो दैट इज फॉर लिमिट इन रेंज 0 से 2 चाहिए ना, 0 1 2 चाहिए तो दैट इज 0 से लेके 3। भाई बाई की वैल्यू कुछ भी हो, लिमिट की वैल्यू कुछ भी हो, बट इतना मेरे को पता है अगर डीपी का इंडेक्स, जो डीपी का इंडेक्स दैट इज अगर वो n के इक्वल हुआ तो दैट इज डीपी ऑफ n के इक्वल हुआ, और वहां पे बाई की वैल्यू कुछ भी हो और लिमिट की वैल्यू भी कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वहां पे मेरे को 0 स्टोर करना है। हो गया, डन। इतना दिमाग लगाना था कि हाँ भाई बाई की वैल्यू कुछ भी, लिमिट की वैल्यू कुछ भी, बट डीपी ऑफ n आखिरी इंडेक्स पे पहुंच जाऊं, कुछ भी वैल्यू हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां पे 0 स्टोर कर दूंगा। सो कैन आई से माई फर्स्ट बेस कंडीशन इज डन। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो परफेक्ट, पहला बेस कंडीशन ये लिख दिया, ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिट की वैल्यू 0 है, रिटर्न की वैल्यू 0 है। चलो इसको भी कॉपी करते हैं, खुद एक बात बताना। चलो लिमिट की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0 करना है। ओके लिमिट की वैल्यू 0, डू आई केयर? लिमिट की वैल्यू 0 है, इंडेक्स की वैल्यू अगर आपका 0 से लेके n-1 के बीच में कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एंड बाय की भी वैल्यू 0 हो या 1 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लिमिट 0 है वहां पे मेरे को कोई प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, तो रिटर्न 0 करते हैं। तो ठीक है, लिख देता हूँ इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 से लेके n-1 तक, मतलब इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एंड उसी में भी फॉर बाय n-1 नहीं सॉरी n तक, फॉर बाय इन रेंज 0 और 1 चाहिए ना, 0 से लेके 2 तक। सीधी सी बात है, डीपी के इंडेक्स का बाय, अब लिमिट अगर मैंने बोला हुआ 0 था, अगर सॉरी लिमिट 0 है तो इधर मैं 0 लिख देता हूँ। हाँ भाई अगर लिमिट 0 है, आई डोंट केयर इंडेक्स कुछ भी हो, बाय कुछ भी हो, पर लिमिट ही 0 है, वहाँ पे कभी प्रॉफिट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या स्टोर कर दो? 0 स्टोर कर लो, हो गया। तो दिस इज वुड बी आवर बेस कंडीशंस। तो जो भी मैंने बेस कंडीशन लिखी थी, जहाँ जहाँ मेरे को लगता है हाँ भाई 0 आने वाले थे, वहाँ पे मैंने वो स्टोर कर दिए, एंड दैट्स इट। इसको हटा दो, समझा दिया मैंने। तो ये दो बेस कंडीशंस आपको पहले लिखने पड़ेंगे, एंड वंस दिस इज डन, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड सा चेंज है, याद रखना जो आप डीपी बना रहे थे वो n×2×3 का बना रहे थे। याद रखना n की वैल्यू 8 होती थी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना बनता, 5 6 7 इतना ही डीपी बनता अगर n की वैल्यू 8 है। और आपने इधर बोला हुआ है डीपी ऑफ n पे चेंज करे, डीपी ऑफ n पे चेंज करे। अब डीपी ऑफ n क्या है? n की वैल्यू 8 है भाई, तो 8 वाला एग्जिस्ट करता है? नहीं करता।
तो इसका मतलब एक मेरे को थोड़ा एक एक्स्ट्रा साइज का डीपी बनाना पड़ेगा, तो डेट इज n+1 क्रॉस 2 का बनाना पड़ेगा, क्रॉस 3, ताकि मैं बस वो मेरी जो बेस कंडीशन है उसको स्टोर कर सकूं। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे भी जो इंडेक्स है, फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके n तक तो n+1 यहाँ पे लिखा है, एंड दैट्स इट, डन। बेस कंडीशन रेडी। अब चलते हैं इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक, उल्टा चलना है, उल्टा डेट इज बेसिकली मेरे को अब n-1 से लेके 0 तक फॉर लूप लिख देना। बाय की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 1 तक। लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 से लेके 1 या 2, तो डेट इज 0 या 1 या 2, कुछ भी इनमें से आपको एक फॉर लूप लिखना है, एंड डेट्स इट, डन। एंड जो भी रिकर्जन वाला पार्ट है उसको कॉपी पेस्ट। आई होप आपको समझ में आया कि टेबुलेशन कैसे की है, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट दिस। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, टोटली अप टू यू, स्किप करना पार्ट ये कर सकते हो टेबुलेशन वाला कोड। ओके, रिकर्जन मेरे को चाहिए था, सॉरी मेमोराइजेशन चाहिए था, वो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इसको मेरे को कॉपी पेस्ट करना है। डीपी अब आपका जो बनेगा वो एक एक्स्ट्रा बनेगा, डेट इज n+1 का बनेगा, तो मैं इधर बस n की जगह n+1 कर देता हूँ। ओके, मेरी बेस कंडीशंस, सो बेस कंडीशंस ये थी कि बाय की वैल्यू फॉर बाय इन रेंज 0 से लेके 1 तक या 0 से 2, एंड उस केस में लिमिट की वैल्यू भी फॉर लिमिट इन रेंज 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 1 2 दैट इज 3 तक, कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट अगर वो n पे है, डीपी के n लास्ट इंडेक्स पे है, बाय की वैल्यू कुछ भी, लिमिट की वैल्यू कुछ भी, मेरे को वहाँ पे स्टोर करना है 0। पहली बेस कंडीशन रेडी। सेकंड बेस कंडीशन फॉर इंडेक्स इन रेंज, मैं जाऊँगा 0 से लेके n तक, दैट इज n+1 लिखूंगा, एंड यहाँ पे भी बाय की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर बाय इन रेंज 0 से लेके 2, मेरे को पता है डीपी के इंडेक्स का बाय अगर लिमिट ही 0 है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है, 0 है, तो उस केस में भी मैं 0 स्टोर करूंगा। हो गया, डन। नीचे चलते हैं, ऑल पॉसिबल स्टफ, तो लिख देता हूँ फॉर इंडेक्स इन रेंज, वो स्टार्ट होगा n-1 से लेके 0 तक, तो -1, उल्टा। बाय की वैल्यू फॉर बाय इन रेंज, बाय भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1, तो डेट इज 0,2, एंड फिर लिमिट भी फॉर लिमिट इन रेंज, ये जाएगा 0 से लेके 2 तक, तो 0 से 3, डन। ये स्टेप हो गया। कॉपी द रिकर्जन पार्ट, लिटरली जा रहा हूँ पूरा का पूरा रिकर्जन कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, इनको बस मैं आगे 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 कर रहा हूँ, एंड लेट अस स्टार्ट। जहाँ पे सेल डॉट सॉल्व लिखा हुआ है इसकी जगह मैं बस लिख देता हूँ डीपी ऑफ, ये रहा मेरा इंडेक्स+1 का 0 का लिमिट दैट्स इट, हटा दो। इधर भी सेल डॉट सॉल्व है, तो डीपी का इंडेक्स+1, फिर इसका भी 1 का लिमिट, उधर लिमिट। हाँ, इधर एक चीज़ आप चीज़ कर सकते हो कि बाय की वैल्यू 1 है, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट, सब सेम सब कुछ चेंज नहीं है। इधर भी डीपी का इंडेक्स+1 का 1 एंड का लिमिट -1 दैट्स इट, एंड इधर भी कॉपी पेस्ट, इधर भी डीपी का इंडेक्स+1 0 एंड लिमिट, दैट्स इट, डन। वन दिस इज डन, आपका पूरा का पूरा जाओगे डीपी सॉल्व होता रहेगा। एट द एंड क्या रिटर्न करना है, इसलिए मैंने नीचे लिखा होता, इनिशियल कॉल था 0 1 2 का कॉल था ना, तो आपको क्या रिटर्न करना है, यू नीड टू रिटर्न डीपी का 0 का 1 का 2, हो गया। दिस इज व्हाट विल रिटर्न। लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक दिस शुड वर्क विदाउट एनी एरर्स। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है, लेट्स सी मैंने क्या मिस्टेक की हुई है। ओके, सो देयर वाज अ वेरी स्लाइट मिस्टेक। अब याद रखना, आप बोलोगे सर आप मिस्टेक कर रहे हो तो हमसे कैसे होगा, देखो दिस इज हाउ यू विल डू द लॉजिक बिल्डअप। मेरे से अगर मिस्टेक होगा तो हो सकता है आपसे भी हो, दैट इज़ ओके। अगर मैं स्टार्टिंग में ही फ्यूचर मतलब हो जाऊँ कि हाँ भाई यही लिखना है, वो रट्टा मारना चीज़ हो जाएगी, वो प्लीज़ आप भी मत करना, ठीक है। गलती देखो क्या थी, गलती ये थी, मेरे को पता है, खुद दिमाग लगाओ, मेरे को पता है लिमिट की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे को पता है वहाँ पे हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है, आई नो, ठीक है। अब खुद बताओ, मेरे को पता है अगर लिमिट की वैल्यू 0 है तो 0 आने वाला है, डू आई नीड टू कैलकुलेट फॉर लिमिट 0 इसके अंदर, क्या 0 यहाँ पे कुछ काम आएगा, खुद बताओ आप कि भाई लिमिट की वैल्यू यहाँ पे
तो ट्राई कर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, ये ट्राई कर। बट मेरे को पता है अगर लिमिट की वैल्यू जो 0 थी उनके लिए तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ, करेक्ट। अगर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है 0 के लिए कैलकुलेट नहीं। तो कहने जैसे मेरे को सिर्फ 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करना है, एंड अगर मेरे को 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करना है मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये सिर्फ 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करेगा, करेक्ट। अब आप देखो, आप खुद सोचो, आप बोलोगे कि सर फर्क क्या पड़ रहा है, हम 0 के लिए भी तो कैलकुलेट कर ही लेते थे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर क्यों गलत आ रहा है। हम अगर 0 के लिए भी करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, बताता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आपकी लिमिट की वैल्यू 0 है, कह रहा हूँ ठीक है ना, जस्ट 0 है, या 1 लेना है या 0 लेने ले लो। मैं जस्ट बोलता हूँ अगर वहाँ पे आप सेल कर रहे हो, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ अगर आप सेल कर रहे हो और लिमिट की वैल्यू अगर 0 होती, खुद बताओ, अगर लिमिट की वैल्यू 0 होती और अगर आप सेल करते तो 0 - 1 कितना होता है, -1 हो जाता है। एंड पाइथन के अंदर -1 एरर नहीं देता, -1 ये डिनोट करता है कि वो फर्स्ट लास्ट वाला इंडेक्स है, तो इसके कारण मेरा आउटपुट गलत आ रहा था। तो दैट इज़ वाई इफ़ आई नो कि मैं 0 के लिए कैलकुलेट कर चुका हूँ, ऊपर मैंने बेस कंडीशन उसके लिए लिख चुकी हुई है, तो यहाँ पे 0 के लिए मत कर। तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे सिर्फ 1,3 लिखूंगा। दिस इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे 1,3 लिखा अब। एंड राइट टू सबमिट, प्रॉपर वर्क करेगा विदाउट एनी एरर्स, या सबमिट करके देखना, देख लो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि इसको कैसे मैंने किया है। एंड इट्स अ वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चन, पर इतना हार्ड होगा नहीं अगर आप प्रॉपर चीज़ें करते आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट टोटली अप टू यू, वीडियो को स्किप करना है कर लो, बंद करना है कर लो, मैं स्पेस ऑप्टिमाइज पे स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो अब स्टार्ट करते विद स्पेस ऑप्टिमाइज, मैं इसके अंदर ही कर रहा हूँ। इतना मेरे को पता है स्पेस ऑप्टिमाइज होता क्या था कि अगर मेरे को 2D एरे मिलता था या मेरा जो DP है अगर वो 2D लेता है उसको मैं कन्वर्ट करता था 1D के अंदर, करेक्ट। और अगर मेरा 1D एरे यूज़ होता था तो मैं उसको कन्वर्ट करता था 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो मेरा DP यूज़ हो रहा था या टेबुलेशन में जो DP यूज़ हो रहा था वो 3D DP है, तो कहने से 3D को मैं कन्वर्ट करूँगा एक 2D DP के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई DP। अब मेरे को पता है मेरे को ये पूरे इंडेक्स जितने भी इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, इन सब के लिए नहीं करना मेरे को बस क्या करना है, एक स्पेसिफिक लास्ट वाला रखना है। तो कहने से ये एक पूरा से पूरा ये यहाँ पे हट जाएगा एंड ये मेरा बस एक 2D DP बन चुका हुआ है। एंड इसको मैं कह सकता हूँ अहेड। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आइडिया लग गया होगा, ये अहेड है। ओके, नाउ इफ दिस इज अहेड बाय एलिमेंट की वैल्यू DP ऑफ n, मतलब एकदम लास्ट वाले की बात हो रही है जो कि हमारे केस में अहेड है। पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं उसको अहेड लेके चलता था। डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मेरे को एक बात खुद बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 से लेके n+1। हमने कोई अभी तो पूरा DP तो बनाया ही नहीं है। हमारे पास ऐसा थोड़ी ना 0th इंडेक्स भी है, फर्स्ट इंडेक्स भी है, सेकंड इंडेक्स भी है, थर्ड इंडेक्स भी नहीं है ना, वो पूरा DP नहीं ले रहे अपने बच्चे स्पेसिफिक पार्ट ले रहे हैं। तो कहना ही जैसे कि इसमें पूरा इंडेक्स होने का कुछ काम है ही नहीं भाई, कुछ इंडेक्स काम आएगा ही नहीं। तो बट इतना मैं कह सकता हूँ फॉर बाय इन रेंज 0 से 2 अहेड में, यार ना अहेड में, अहेड वाली लाइन तो पता है ना, अहेड में एकदम स्टार्टिंग में बाय की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, ध्यान से देखना, बाय की वैल्यू 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लिमिट ही 0 है रिटर्न कर दे 0, दैट्स इट। ये आपको बेस कंडीशन लिखनी जरूरी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। डन, सब कुछ सेम। हाँ, जब एक नया इंडेक्स पे आते हो, मतलब एक नया रो पे आते हो, तो करंट की वैल्यू करंट वुड बी सेम एज दिस वन, सब कुछ सेम। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, इफ़ आई ट्राई टू सबमिट दिस, आपके सामने एक बार मैं दिखा देता हूँ, DP ऑफ इंडेक्स +1 दैट इज अहेड, DP ऑफ इंडेक्स +1 अहेड, DP ऑफ इंडेक्स +1 अहेड, DP ऑफ इंडेक्स +1 अहेड। प्रॉफिट भी है, DP ऑफ इंडेक्स कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब दैट इज माई करंट हो गया, पूरा एक इंडेक्स मेरा रन हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ अहेड की वैल्यू इक्वल टू करंट कर दे, एंड लास्ट में DP ऑफ 0 दैट वुड बी अहेड। एंड इफ आई ट्राई टू सबमिट दिस, ध्यान से देखना ये वर्क करेगा। सबमिट करता हूँ, एक गलत एरर देगा, मैं बताता हूँ क्यों, ध्यान से देखना, एरर देगा। अब मैं पूछूंगा वाई। आप एक खुद बताओ, आपने बोला स्टार्टिंग अहेड में, एकदम स्टार्टिंग में अहेड की वैल्यू अगर 0, मतलब लिमिट की वैल्यू अगर 0 है, या लिमिट की वैल्यू 0 है तो 0 स्टोर करें, ठीक है।
अब एक बात बताओ, जब मैं इंडेक्स 5th इंडेक्स पे आया, 4th इंडेक्स पे आया, 3rd इंडेक्स पे आया, 2nd इंडेक्स पे आया, क्या इनके आप लिमिट में जीरो में स्टोर कर रहे थे? वो तो नहीं स्टोर कर रहे थे आप। तो कैन आई जस्ट से कि भाई इफ लिमिट की वैल्यू, यहां पे मैं जीरो से चलाता हूं, हाँ भाई, इफ लिमिट की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, हाँ भाई, इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, बाय की वैल्यू कुछ भी हो, लिमिट को भी अगर मैं 0 से 3 चलाऊं और मैं बोलता हूं अगर लिमिट की वैल्यू 0 है, देयर इज नो वे मेरा कोई प्रॉफिट निकले, तो उस केस में जो मैं प्रॉफिट है वो क्या स्टोर करूंगा? 0। और वरना मैं एलिफ में जाऊंगा। तो फिर मैं चेक करता हूं कि फिर तू चेक कर बाय की वैल्यू 1 है या सेल वाला है, फिर तू वो चेक कर। पर मेरे को इतना पता है कि अगर लिमिट की वैल्यू ही 0 है, वहां पे प्रॉफिट 0 आएगा। एंड कैन आई जस्ट से उस करंट के बाय में लिमिट जो 0 होगा वहां पे प्रॉफिट 0 स्टोर हो जाएगा। एंड दैट्स इट, डन। एंड इफ यू ट्राई टू सबमिट दिस, अब ये प्रॉपर आपका वर्क करेगा। यस, सबमिट करके भी देख लो, करेगा। तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि आपने बस यहाँ पे लिमिट का बस यहाँ पे सेट कर दिया तो हो गया, नहीं। हर एक इंडेक्स चेंज हो रहा है, वापस आपको लिमिट 0 के लिए चेक करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंडेक्स जा रहा है, बाय जा रहा है, लिमिट जा रहा है, तो डेट इज n क्रॉस 2 क्रॉस 3, मतलब n इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप डीपी ले रहे हो, कितने का डीपी, सॉरी 2D ले रहे हो, एक ये और एक ये, इसकी साइज कितनी है? 3 क्रॉस 2, इसकी साइज है 3 क्रॉस 2, एंड इसकी भी साइज कितनी हो जाएगी? दैट इज 3 क्रॉस 2। एंड ये ऐसे कितनी बार ले रहे हो आप? 2 बार ले रहे हो, दिस एंड दिस, तो डेट इज कैन आई से 3 क्रॉस 2 टाइम्स। तो इतनी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। सो आई होप समझ में आया इसको कैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। एंड वंस अगेन, ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर आता है तो इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाला है। सो मेक श्योर अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर ही करो। एंड बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि खुद इंटरव्यूअर को ही नहीं पता होता, बहुत नहीं, बट हाँ कभी कभार हो सकता है। सो आई रियली होप आपको समझ में आए। वंस अगेन, कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो, डिस्कशन फॉरम ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, ईमेल करो, व्हाट्सएप करना, जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।